क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई वाज फॉट इन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई ये कब हुआ था? ये हुआ था 1191 एडी में। और किस किस के बीच में ये हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को परास्त किया था। और सेकंड बैटल ऑफ तराई ये हुआ था 1192 एडी में, जिसमें मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किए थे। ठीक है। और ये मोहम्मद घोरी कौन थे? ये थे रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में मुस्लिम एम्पायर का रियल फाउंडर कौन थे? मोहम्मद घोरी। और पृथ्वीराज चौहान थे किंग ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बक्सा। लाख बक्सा टाइटल किसको दिया गया था? लाख बक्सा मीन्स गिवर ऑफ लाख्स। ये दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों ये टाइटल दिया गया था? क्योंकि ही वॉज वेरी जनरसिटी पर्सन। ही वॉज वेरी जनरस पर्सन, और वी कैन से ही वॉज वेरी लिबरल पर्सन, क्योंकि वेरी दयालु व्यक्ति थे। ठीक है। और इकोनॉमिकली वो गरीब लोगों को हेल्प करते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 से 1210 एडी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये थे स्लेव डायनेस्टी के, और स्लेव डायनेस्टी का अदर नेम क्या था? इल्बरी डायनेस्टी। ठीक है। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग टू स्लेव डायनेस्टी और इल्बरी डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी का पीरियड था 1206 से 1290 एडी तक। और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट किए थे, और उसको कंप्लीट कौन किए थे? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश कौन थे? ये थे सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला बैटल ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था। और ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है। एंड इब्राहिम लोधी वाज किल्ड इन द बैटल। इस बैटल में इब्राहिम लोधी ने मर गया था। और बाबर ने मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था इस युद्ध के बाद। कब? 1526 में। और बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530 तक। ठीक है। और इब्राहिम लोधी कौन थे? ये थे लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सुल्तानेट का जो 5 डायनेस्टी था, उसका लास्ट डायनेस्टी कौन था? लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन थे? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को ये भी कहा जाता है वो थे लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है। और बाबर का एक ऑटोबायोग्राफी था जिसका नाम था तुजिक ई बाबरी, और ये तुर्क की लैंग्वेज में लिखा गया था। ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्यस एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ये कब तक विस्तार हुआ था? ठीक है। ये हुआ था अप टू हिंदुकुश रेंज। ये हिंदुकुश रेंज कहाँ है? ये है हिमालयन रेंज का वेस्ट में। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल यह था 322 बीसी से 298 बीसी तक। ठीक है। एंड ही डिथ्रोन्ड द लास्ट नंद रूलर धनानंद एंड ऑक्युपाइड पाटलिपुत्र इन 322 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? नंद वंश का जो लास्ट रूलर था धनानंद, उसको सिंहासन से हटा के पाटलिपुत्र को ऑक्युपाई कर दिया था। कब? 322 बीसी में। और इस कार्य में उसको कौन हेल्प किए थे? कौटिल्य ने हेल्प किए थे। कौटिल्य का दूसरा नाम था क्या? चाणक्य। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और उसका बेटा था अशोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हिच एज गौतम बुद्ध गॉट निर्वाण। ठीक है। एट व्हिच एज गौतम बुद्ध गॉट निर्वाण। गौतम बुद्ध को किस एज में निर्वाण मिला था? निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण मीन्स एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट हुआ है ये एक स्टेज होता है जिसमें एक सुप्रीम नॉलेज गेन होता है। ठीक है।
इसको कहते हैं एनलाइटमेंट, मीन्स इसको कहते हैं ज्ञानोदय, और उसका दूसरा नाम भी है संबोधि, ठीक है। और गौतम बुद्ध के हुआ था 35 एज में, ये उसको हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? अंडर ए पीपल ट्री। ये कहाँ था? एट ओरुवेला, जो बुद्ध गया में था, और मगध में, ठीक है ना। अभी हम मगध को बिहार के नाम में जानते हैं। ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, उनको एनलाइटमेंट कहाँ हुआ था? निरंजना नदी के किनारे हुआ था, जिसका मॉडर्न नेम है फाल्गु, ठीक है। आफ्टर 49 डेज ऑफ कंटिन्यूस मेडिटेशन, 49 डेज कंटिन्यूस मेडिटेशन करने के बाद गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था, ठीक है। देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। गौतम बुद्ध का अदर नेम था शाक्यमुनि और तथागत, और उनको सिद्धार्थ भी कहते थे। और उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, और डेथ हुआ था 483 बीसी में एट द एज ऑफ 80, ठीक है। और उनका जन्म हुआ था एट लुम्बिनी। कहाँ पर? ये नेपाल में है, नियर कपिलवस्तु। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये रुक्मिणीदेही डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और उनका डेथ हुआ था एट कासिया विलेज, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो यूपी में है, ठीक है। और उनका फादर का नाम था सुधोधन, मदर का नाम था महामाया, स्टेप मदर का नाम था गौतमी, और यशोधरा उनका वाइफ का नाम था। और उनका एकमात्र बेटा था जिसका नाम था राहुल, ठीक है। देन बुद्धिज्म में कुछ सिंबल्स है। निर्वाण यानी एनलाइटमेंट, उसका सिंबल है बुद्धि ट्री, ठीक है। डेथ को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, जिसका सिंबल है स्तूप। और गौतम बुद्ध थे बुद्धिज्म का फाउंडर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? कौन का रूलर को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते थे? यह है समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? नेपोलियन ऑफ इंडिया। और समुद्रगुप्त का शासनकाल था 335 एडी से 380 एडी तक। और ये थे सन ऑफ चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन का बेटा थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ये टाइटल नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों दिया गया था? बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी एंड जनरलशिप। ब्रेवरी मीन्स साहसिकता, उनका साहसिकता के लिए, और जनरलशिप मीन्स लीडरशिप के लिए उनको ये टाइटल दिया गया था नेपोलियन ऑफ इंडिया, ओके। और ये नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन दिए थे? ये बाय हिस्ट्रियन विंसेंट ए स्मिथ। ये विंसेंट ए स्मिथ उनको ये टाइटल दिए थे। समुद्रगुप्त ये थे ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी में जितने भी किंग थे उनमें से ग्रेटेस्ट कौन थे? समुद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी एरोज इन मगध। ये गुप्त डायनेस्टी कहाँ पर स्प्रेड हुआ था? मगध में स्प्रेड हुआ था। गुप्त पीरियड इज रेफर्ड एज द क्लासिकल एज और गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। पुरातन भारत में इस गुप्त पीरियड को कहते थे गोल्डन एज और क्लासिकल एज, ओके। एंड गुप्त पीरियड का गुप्त एम्पायर का फाउंडर थे श्रीगुप्त, और उसका फर्स्ट इम्पोर्टेंट किंग थे चंद्रगुप्त वन, जिसका पीरियड था 319 से 335 एडी तक, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन ये हुआ था 1929 में हुआ था। क्वेश्चन ये कि ये सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक एनुअल सेशन, क्योंकि आईएनसी का हर साल एक सेशन होता था, ये भी एक एनुअल सेशन है जो हुआ था दिसंबर 1929 में हुआ था। और इस सेशन में आईएनसी ने एक रिजोल्यूशन पास किया। रिजोल्यूशन मीन्स उन्होंने एक डिसीजन लिया, ठीक है। ये रिजोल्यूशन में ये डिक्लेयर किया गया कि हम पूर्ण स्वराज अडॉप्ट करेंगे। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। एंड पूर्ण स्वराज अडॉप्ट करने और यह पूर्ण स्वराज क्या होगा? टू बी द गोल ऑफ अ नेशनल मूवमेंट। ये नेशनल मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? पूर्ण स्वराज, ठीक है।
31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था, न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफोल्ड। अनफोल्ड मीन्स होस्ट किया गया था, न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया गया था 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है। 26 जनवरी 1930 वॉज फिक्स्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। ये डेट को फिक्स किया गया था कि ये होगा इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ओके। देन आईएनसी के बारे में देखेंगे। आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए इंडियन नेशनल, फर्स्ट था इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। फर्स्ट इंडियन नेशनल यूनियन ये फॉर्मेशन हुआ था 1884 में बाय A.O. ह्यूम। ये थे एक इंग्लिश मैन एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ठीक है, जिसने 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन को फॉर्मेशन किए थे। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल यूनियन ये दोनों मर्ज होके आईएनसी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये कब हुआ, 1885 में हुआ। और उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, जिसका शासन पीरियड था 1884 से 1888 तक, ठीक है। आईएनसी का फर्स्ट सेशन ये हुआ था बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था। उसका वेन्यू कहाँ था, मीन्स कहाँ हुआ था ये सेशन, ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। और इस सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे, W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी मीन्स उमेश चंद्र बनर्जी, एक कलकत्ता का एक लॉयर थे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच संस्कृत पोएट रोट फेमस बुक गीत गोविंद। गीत गोविंद कौन लिखे थे, कौन संस्कृत पोएट लिखे थे, ये लिखे थे जयदेव ने, ठीक है। ये जयदेव ये थे एक संस्कृत पोएट ड्यूरिंग 12th सेंचुरी एंड ही वाज द ग्रेट कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन। ये लक्ष्मण सेन कौन थे, एक सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। बंगाल में एक डायनेस्टी था जिसका नाम था सेन डायनेस्टी, उसका राजा थे लक्ष्मण सेन और उनका कोर्ट पोएट थे कौन, जयदेव, ठीक है। ही इज मोस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम गीत गोविंद व्हिच कंसंट्रेट्स ऑन कृष्णस लव विथ द गोपी राधा इन ए राइट ऑफ स्प्रिंग। ये गीत गोविंद में क्या लिखा गया है, ये कृष्णस लव विथ द गोपी एंड राधा, कृष्ण गोपी राधा के बीच में जो लव है उनके बारे में ये पोएम लिखा गया है, ठीक है। दिस पोएम इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इन द भक्ति मूवमेंट ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का जो भक्ति मूवमेंट है उस मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है, ठीक है। यह है जयदेव। देन क्वेश्चन नंबर 9, वाज द लीडर ऑफ द बरदोली सत्याग्रह। ये बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 12 जून 1928 में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था गुजरात में हुआ था। बरदोली एक गुजरात का एक टाउन है, वहाँ पर हुआ था बरदोली सत्याग्रह और उसमें लीडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो बरदोली सत्याग्रह में लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हुआ था 1925 में तालुका मीन्स एक तहसील, ठीक है। बरदोली में एक तहसील है, बदौल तहसील में जो गुजरात में है। क्या हुआ, एक फाइनेंशियल ट्रबल आया क्योंकि वहाँ पर एक बाढ़ आया था गुजरात में, जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन फेल्यूर हुआ और इसके कारण फाइनेंशियल ट्रबल हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेज्ड द टैक्स रेट बाय 30%। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नमेंट थे उन्होंने टैक्स रेट को 30% इंक्रीज किए थे, ठीक है। उसके प्रोटेस्ट में आके ये हुआ था बरदोली सत्याग्रह। इसमें मेन लीड रोल निभाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। और इस दौरान उनका जो वुमेन थे बरदोली में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ पर फर्स्ट टाइम सरदार टाइटल उन्होंने दिए थे, ठीक है। और जिसका मीनिंग है चीफ और लीडर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 10, गो बैक टू वेदर्स, दिस कॉल गिवन बाय। गो बैक टू वेदर्स ये कॉल कौन दिए थे, ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये दिए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती उनका मोटो था इंडिया फॉर द इंडियंस। स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम था मूलाशंकर। उन्होंने आर्य समाज को फाउंड किए थे बॉम्बे में इन 1875 में, ठीक है। ये आर्य समाज क्या है,
एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन में एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था, ठीक है। और उन्होंने एक सिद्धि मूवमेंट स्टार्ट किए थे, जिसका कारण था कि टू कन्वर्ट नॉन हिंदूज टू हिंदू, नॉन हिंदू को हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए वो एक मूवमेंट स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था सिद्धि मूवमेंट। उन्होंने 3 बुक्स लिखे थे, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, वेदव्यास भूमिका एंड वेदव्यास्य, ठीक है। इन 1886 लाला हंसराज, लाला हंसराज कौन थे? एक आर्य समाजिस्ट थे। उन्होंने क्या किए थे? दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी स्कूल, डीएवी मीन्स फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है। वो डीएवी स्कूल स्थापन किए थे कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है। कौन किए थे? लाला हंसराज ने इन 1886 में, ओके। और इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और यदि अच्छा लगा जो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब न्यू वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।